हमारे साथ, हम उनका साथ। नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। बंगाल के सीएम की शपथ लेते ही सीएम शुभेंदु एक्शन मोड में हैं। एक तरफ उनका ध्यान बंगाल में शांति फैलाने वाली उपद्रवियों की जमात को ठिकाने लगाने पर है, तो दूसरी तरफ उन फैसलों को पलटते हुए नए फैसले ले रहे हैं जो ममता सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण के नजरिए से लिए गए थे। यानी कि मुस्लिमों को वोट बटोरने के लिए ममता बनर्जी ने जो फैसले लिए थे, अब सीएम शुभेंदु उन सब पर बैन लगा रहे हैं। जब शपथ लेते ही पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने 6 बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया था, तो वही अब दूसरी कैबिनेट की बैठक में सीएम शुभेंदु ने कई ऐसे धमाकेदार फैसले लिए हैं जिसने मुस्लिमों के बीच हड़कंप मचा दिया है। खासकर मौलाना मौलवियों को बड़ा झटका लगा है। चलिए आपको बताता हूं कि सीएम शुभेंदु ने क्या बड़े फैसले लिए हैं कि जिसने बंगाल में खलबली मचा दी और ममता को एक गहरा सदमा भी देने का काम किया है। दरअसल वैसे तो सीएम शुभेंदु के हालिया 3 बड़े ऑर्डर सुर्खियों में है, जिसमें मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना, अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन और खुले में नमाज पढ़ने पर बैन। तो वही अब सीएम के नए फैसलों ने पूरे बंगाल को हिला दिया है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है मदरसों को मिलने वाली तमाम सरकारी सहायता को बंद करना। इसमें इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। यानी कि बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों की सरकारी सैलरी पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला 1 जून से लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ 1 जून से बंगाल में इमामों मुअज्जिनों को मिलने वाला भत्ता बंद हो जाएगा। दरअसल ममता सरकार में इमामों को हर महीने 3,000 रुपए मिलते थे और मुअज्जिनों को 1,500 से 2,000 रुपए का भत्ता मिलता था। मुअज्जिन मस्जिदों में नमाज के लिए नमाजियों को बुलाने का काम करते हैं। 2012 में इस योजना को शुरू किया गया था। हालांकि 2020 में ममता सरकार ने मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों के लिए भी इस तरह के भत्ते की शुरुआत की थी। शुरुआत में 1,000 रुपए मिलते थे, जिसे बाद में थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेकिन इमामों से फिर भी कम रुपए मिलते थे। उधर सीएम शुभेंदु ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से मांग कर रहे थे कि 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। ये लड़ाई कोर्ट तक भी गई थी। यही नहीं बल्कि सीएम शुभेंदु ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 1 जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। यानी कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, उन वादों को सीएम शुभेंदु ने जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है, जो जनता के भरोसे को बीजेपी के प्रति और मजबूत बनाता है। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर क्या कुछ और फैसले लिए जाते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।